अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करने लगे हैं प्रोग्राम जिसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे जो रिकर्सिवली कॉल करेगा बार बार। रिकर्सिवली कॉल का होता है क्या है कि बार बार फंक्शन अपने आप को ही कॉल करते जाता है और तब तक कंडीशन वॉज नहीं हो जाती तब तक प्रोग्राम अपने आप को कॉल करता है। एक बेस कंडीशन होती है और एक इसकी जो कंडीशन होती है, एक बेस कंडीशन होती है जहाँ पे जाकर प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाता है और वापस अपनी स्टेट में आना शुरू हो जाता है, बार बार रिटर्न होता है, शुरू होता है। ओके, दिस प्रोग्राम आई थिंक ये हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा वेब इंस्ट्रक्शन का। फैक्टोरियल का प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं सिंपल फंक्शन से। तो आज हम बनाने लगे हैं प्रोग्राम रिकर्सिवली कॉल फैक्टोरियल। सो प्रोग्राम की तरफ आते हैं। डॉट डेटा एंटर नंबर यू वांट टू फाइंड अ फैक्टोरियल, ठीक है ना। सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं हम अपनी स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हमने प्रिंट का यूज़र से ली और ये अब तक हम 100 दफ़ा काम कर चुके हैं। ये जो हमने काम करना है ये बहुत आसान है। सो ये हमारा यहाँ पे क्या यूज़र से ली, अब हमने मूव करा दिया आर्ग्यूमेंट रजिस्टर, आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। सो अब जंप एंड लिंक फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल को जाके जंप कर देगा। जो भी आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा है, जैसे कि जितने भी हमने इंस्ट्रक्शन जो भी हमने फंक्शन को पास करनी है वो हम 4 इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं, वो भी अपने आर्ग्यूमेंट रजिस्टर से। जबकि हम जितने भी वैल्यू हम रिटर्न करा सकते हैं वो सिर्फ 2 होंगी वी, और चूँकि हमारे पास वी जो एक्सप्रेशन स्टोर करता है वो हमारे पास 2 ही होते हैं। सो अब हम फैक्टोरियल पे आ जाते हैं। तो ऐड हमने स्टैक पॉइंटर को डिक्रीज किया, उसमें क्या हुआ, एक रिटर्न एड्रेस जो भी हमारा फंक्शन कॉल वो के रिटर्न करेगा वो वो स्टोर होगा और स्टोर S0। अभी S0 में अभी कुछ भी नहीं है, हमने कंसीडर करें, हमने कहा फैक्टोरियल हमारा फाइंड करो 5 का, तो 5 आया, हमने 5 को पास किया। अब यहाँ पे भी कुछ भी नहीं स्टोर हुआ। अब ये हमारा ब्रेक क्राइटेरिया है कि हमारा पे अनलोड इमिडिएटली, यानी कि हमारे पास हमारे पास जो वैल्यू है V0 में 1 पास कर दो। जब ब्रांच इक्वल हो जाए जो आर्ग्यूमेंट पास किया है वो 0 के, डन। ओके, तो डन पे चली जाएगी। ब्रांच इक्वल हो जाए 0 के, जो भी आर्ग्यूमेंट पास हुए हैं वो 0 के इक्वल हो जाए और डन पे चली, फिर डन पे चली जाए। ओके, ये हमारा बेस क्राइटेरिया है। मूव, अब मूव के ऊपर आ जाते हैं। तो मूव क्या कर रहा है, S0, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अब यहाँ मूव क्या कर रहा है, S0 में S1 को लोड कर रहा है, यानी कि इसके जो भी आर्ग्यूमेंट में हमारे पास 5 है, 5.0 में लोड किया और इसको डिक्रीमेंट कर दिया, यानी 5 को 4 कर दिया, S0 में ये स्टोर हो गया। ओके, अब जंप, अब ये दोबारा से क्या होगा, जंप फैक्टोरियल इसकी तरफ आएगा। अब क्या हुआ, दोबारा से एक न्यू स्टैक क्रिएट हुई। स्टैक के अंदर क्या हुआ, अब कुछ रिटर्न हुआ, ऑब्वियसली इसने कुछ रिटर्न किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो वैल्यू रिटर्न हुई वो हुई 4 S0 में। इसने यहाँ पे S0 में अब क्या स्टोर था, अब हमने S0 में पहले यहाँ पे हमने यहाँ क्या स्टोर है, 5 इधर जाके स्टोर हुआ। दोबारा से जब यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ बार बार, ठीक है, डिक्रीमेंट हुआ, 5 स्टोर हुआ, फिर 4, हमारा ये एक स्टैक है और मैं इसको बताते हूँ। ओके, हमारा स्टैक बन गया। अब जब फंक्शन कॉल हुआ तब तो भी S0 में कुछ भी नहीं था। जब दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ तो स्टैक ने क्या किया, स्टैक ने कुछ रिटर्न किया S0 में। S0 आर्ग्यूमेंट सेव रजिस्टर में क्या थे, हमारे पास क्या स्टोर हुआ, 5 हमने इसमें स्टोर किया, जो हमने इधर देखे हमारे पास अभी इधर कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर वो ही इसका लोड एड्रेस कर दिया, जो भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर थी उसमें लोड करा दी 5। तो ये जब है इसमें फिर डिक्रीमेंट कर दिया A0 में। अब ये दोबारा जाके जंप हुआ, जब ये जंप हुआ आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में पास हुआ। सो अब यहाँ पे S0 में 5 स्टोर हुआ। अब ये दोबारा से प्रोग्राम चला, अब ये तब तक चलता रहेगा, कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल जब तक नहीं हो जाएगी। तो यहाँ 4 हुआ, ब्रांच इक्वल हुई, यहाँ 3 हुआ, टैग में स्टोर होता जाएगा, यहाँ 2 हुआ, अब यहाँ 1 हुआ। कंडीशन जहाँ जाके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रजिस्टर ये बार बार रिकर्सिवली कॉल करता जाएगा, बार बार कॉल करेगा एक दफ़ा। ये देखिए एक दफ़ा फैक्टोरियल कॉल हुआ, यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 रह गया,
फिर अगली दफ़ा जब ये प्रोग्राम यहाँ पे जाके जंप हुआ तो फिर क्या हुआ, हमारे पास 3 रह गया आर्ग्यूमेंट जो हमने पास किया था, क्योंकि इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। फिर 2 रह जाएगा और फिर हमारे पास इसके बाद 1 रह जाएगा और एंड इन दी एंड हमारे पास क्या होगा, फिर 0 रह जाएगा। तो जब ब्रांच इक्वल टू 0 आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में 0 आ जाएगा तो क्या होगा, डन पे चला जाएगा। डन पे क्या होगा कि लोड हो जाएगा। अब डन पे जाके क्या होगा, लोड स्टैक पॉइंटर में जो भी हमारा रजिस्टर रिटर्न कर रहा था ना वो लोड होगा वापस इसके अंदर, और जो स्टोर हुआ हुआ था ना स्टैक पॉइंटर में वो इसको रिटर्न हो जाएगा। यानी कि 1 जो है ना अब पॉप आउट हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा। और क्या होगा, स्टैक पॉइंटर, क्योंकि हर दफ़ा जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो एक न्यू स्टैक क्रिएट हो रही है, तो अब स्टैक पॉइंटर दोबारा से फिल कर दिएगा और जहाँ पर रिटर्न कर देगा रिटर्न एड्रेस। अब यहाँ पे इसने रिटर्न एड्रेस किया, ठीक है ना। फंक्शन तो वहाँ पे बंद हुआ। अब फंक्शन यहाँ पे जाके मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। अब यहाँ पे जाके हमारा जो स्टैक बना हुआ था, हमारा जो स्टैक था उसके अंदर हमारा ये एक मिनट, ओके, जब हमारा फंक्शन बाद में रिटर्न हुआ यहाँ से इसने रिटर्न की रिटर्न एड्रेस, यानी कुछ रिटर्न किया सेव रजिस्टर में। सो अब यहाँ पे ये मूव यहाँ से नहीं होगा, अब ये यहाँ से दोबारा चलेगा। रिकर्सिवली कॉल थी, अब ये यहाँ से चलेगा। ओके, यहाँ पे क्या करेगा, v0 में हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या था, क्योंकि अब यहाँ पे हमने 1 पास किया था। कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 पास हुआ, 1 हुआ, 1 हमारे पास हुआ, इसने रिटर्न किया हुआ था। तो देखें यहाँ पे जाके हमारी कंडीशन फॉल होगी, ये डन पे गया, डन ने कुछ रिटर्न किया, डन ने रिटर्न किया, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन फॉल हुई, डन ने रिटर्न किया। अब रिटर्न करने के बाद वो यहाँ पे आया मल, ठीक है ना, यहाँ पे आया, उसने देखा मेरे पीछे वाले प्रोग्राम्स कुछ रहते हैं जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है। अब वो यहाँ पे आया, S0 से जो उसने स्टैक में स्टोर था वो क्या किया, उसने 1 को पॉप किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 जो हमने एक्सप्रेशन रजिस्टर में पास किया उससे मल्टीप्लाई किया और एक्सप्रेशन में ही स्टोर कर दिया। ये क्या है, ये रिटर्न करता है ना, ये रिटर्न, ये क्या होता है, इसमें से हमने जो भी वैल्यूज हमने रिटर्न करनी है वो v0 को पास करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से फंक्शन चला, अब हमारे पास 1 चला गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारा जो v0 था अब वो 1 हो गया। अब दोबारा से फंक्शन चला, दोबारा से अब बैक होता जा रहा है, अब दोबारा चला, अब हमारा जो है 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अब 1 हमारा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, रिकर्सिवली कॉल हो रहा है तो अब हमारा 2 से मल्टीप्लाई, अब स्टैक में से हमने फिर 2 पॉप कर लिया, यहाँ पे दोबारा डन पे गया और उसने देखा मेरा प्रीवियसली क्या काम रहता था वो वहाँ पे गया और उसने फिर कॉल किया, रिटर्न की वो वैल्यूज। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, 2 उसने रिटर्न किया तो स्टैक में से हमारा 2 खत्म हो गया। उसके बाद इसी तरह 3 भी खत्म हुआ, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद क्या आया हमारे पास आंसर, तो हमारे पास 6 आया। उसके बाद फिर दोबारा से स्टैक हमारा दोबारा से देखा उसने क्या हुआ, तो हमारे पास इसी तरह 4 भी चला जाएगा, 4 5 भी। इसी तरह हमारा क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, इसी तरह रिकर्सिवली कॉल हुआ जब तक बेस कंडीशन को वो अपने तरफ रीच नहीं कर दिया, उसने पहुंचा नहीं, तब तक ही कॉल होता रहा। और फिर उसने क्या किया, प्रीवियसली हमारे पास पहले आर्ग्यूमेंट पे 1 आया, जो एंड पे जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 2 से, 2 3 से, 4 5 से और 5 6 से। इसी तरह हमारा रिकर्सिवली फंक्शन कॉल हुआ फैक्टोरियल का, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे हमारी जो है ये प्रोग्रामिंग यहाँ पे हो जाती है खत्म। सो हमारा जो काम था यहाँ पे खत्म, और उसने फिर रिटर्न कर दी हमारी वैल्यूज जो भी उसके अंदर हमने पास की थी वैल्यूज, उसकी रिटर्न की। ओके, फिर हमने क्या किया, जो भी एक्सप्रेशन उसने हमें रिटर्न किया उसको हमने लोड करवाया और उसको डिस्प्ले करा दिया, और ये मैसेज और वही डिस्प्ले करा दिया। ओके, हम इसको इसे एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सारी जगह सेम ही होती है, चाहे आप उसे मार्स पे करें चाहे आप उस पे करें। ओके, यहाँ पे आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं 5 किया, एंटर द नंबर यू वांट टू फाइंड अ फैक्टोरियल, मैं 5 का ही फाइंड करूँगी और 120 आ गया। जैसे अब कोई भी नंबर का फैक्टोरियल आप फाइंड कर सकते हैं। Hope you like this implementation. Don't forget to follow for more content like coding. So thank you so much for watching.